अस्सलाम वालेकुम। अल मुंतज़िर कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल में आप सबका वेलकम है जी। इस चैनल पर हम लोग कंप्यूटर की टर्म्स की वर्किंग के बारे में देख रहे हैं कि कंप्यूटर के अंदर कुछ टर्म्स होती हैं जो वर्क किस तरह से करती हैं जी। हम लोगों ने पॉइंटर वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में देखा कि पॉइंटर क्या होता है, उसको किस तरह से डिक्लेयर और इनिशलाइज किया जाता है, फिर वॉइड पॉइंटर क्या होते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो पॉइंटर्स होते हैं उनके ऊपर कौन कौन से टाइप्स के ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है। फिर हम लोगों ने प्रोग्राम्स करके देखे। आज हम लोगों ने पॉइंटर का एक और प्रोग्राम करना है, जिसमें हम लोगों ने फ्लोटिंग वैल्यूज जो होती हैं 5 लेनी है और उनको एरे के अंदर स्टोर करने के बाद पॉइंटर को यूज़ करते हुए रिवर्स ऑर्डर में उनको हम लोगों ने डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन पर। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट अपलोड होने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको रिसीव होते रहें और आप सीखते रहें। हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको हमारे पढ़ाने का मेथड अच्छा लगे, हमारी वीडियो और नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे समझाने का मेथड कैसा लगा। स्टार्ट करते हैं जी अल मुंतज़िर कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल पर। आज का टॉपिक जो कि है प्रोग्राम। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ 5 फ्लोटिंग पॉइंट इन एरे। ठीक है, यूजर से हम लोगों ने रन टाइम पर 5 फ्लोटिंग वैल्यूज लेनी है एंड डिस्प्ले वैल्यूज इन अ रिवर्स ऑर्डर। उनको हम लोगों ने लेना तो फॉरवर्ड ऑर्डर में है, लेकिन उनको हम लोगों ने जो डिस्प्ले करवाना है वो रिवर्स ऑर्डर में करवाना है, यानी उलट फॉर्म में हम लोगों ने उनको डिस्प्ले करवाना है यूजिंग द पॉइंटर। ठीक है, हैश इंक्लूड iostream.h। हैश हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट, इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव iostream.h हेडर फाइल। .h हमारे पास होती है एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर द इंस्ट्रक्शंस दैट गिव द कंपाइलर बिफोर द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। iostream हमारे पास एक हेडर फाइल होती है। हेडर फाइल्स आर द लाइब्रेरी फंक्शंस, ठीक है, जो फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। .h हमारे पास एक्सटेंशन होती है। एवरीथिंग दैट इज रिटन आफ्टर द डॉट इज कॉल्ड द एक्सटेंशन। ठीक है, हैश इंक्लूड iostream हैश इंक्लूड conio.h। conio हमारे पास होता है जी एक हेडर फाइल का नेम होता है, .h एक्सटेंशन होती है। अच्छा, आप लोग एक प्रोग्राम के अंदर जितनी मर्जी चाहे हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर सकते हैं, बट वो टोटली डिपेंड कर रहा होता है उन फंक्शंस पर जो आप लोग प्रोग्राम की बॉडी के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हो। वॉइड हमारे पास होता है रिटर्न टाइप, जिसका मतलब होता है नल। और मेन हमारे पास होता है फंक्शन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स दैट यू यूज इन द बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट के साथ हम लोग प्रोग्राम की बॉडी के अंदर एंटर होते हैं। क्लियर स्क्रीन एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपकी स्क्रीन को क्लियर करने के लिए इस्तेमाल होता है। सेमीकोलन के साथ इस फंक्शन को एंड किया जाता है। उसके बाद आता है जी हम लोगों ने चूंकि फ्लोटिंग पॉइंट लेने हैं, चूंकि हम लोगों को प्रोग्राम के स्टेटमेंट के अंदर उसने कह दिया कि आपने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स लेने हैं, ठीक है, एरे के अंदर। उसके बाद हम लोग कह देते हैं कि फ्लॉट डाटा टाइप ली है, एरे के नाम से, AR के नाम से मैंने एक एरे लिया जिसके अंदर मैंने 5 इंटीजर्स को 5 वैल्यूज को स्टोर करवाना है। इंटीजर्स तो नहीं कहेंगे क्योंकि उनकी डाटा टाइप फ्लॉट है। उसके बाद स्टैटिक पॉइंटर, वो भी मैंने फ्लॉट डाटा टाइप का ले लिया है। मैंने बताया था आप लोगों को वॉइड पॉइंटर यूज़ करते हुए कि उस लेक्चर में कि जो पॉइंटर होता है वो आपकी उसी डाटा टाइप का होना चाहिए जिसमें आप लोगों ने उसके एड्रेस को स्टोर करवाने के लिए एक वेरिएबल को इनिशियलाइज डिक्लेयर करवाया हुआ होता है। लेकिन अगर आप लोगों ने बहुत सारी डाटा टाइप्स के जो होते हैं वो एड्रेसेस को पॉइंटर के अंदर स्टोर करना होता है, देन पॉइंटर के साथ आप लोगों ने वॉइड रिटर्न टाइप देनी होती है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने सिर्फ फ्लॉट डाटा टाइप ली हुई है, तो इसीलिए जो पॉइंटर है वो भी आप फ्लॉट डाटा टाइप का ही ले लो। सेमीकोलन के साथ इसकी डिक्लेरेशन को एंड करते हैं। इंट आई एक ऐसा वेरिएबल है जो आप लोगों ने आइट्रेशन के लिए लेना है, जो कि इस बात को जाहिर करेगा कि आपने लूप कितनी बार चलाना है। सी आउट एंटर 5 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। ठीक है, वो कह रहा है कि आपने यूजर से रन टाइम पर वैल्यूज लेनी है, तो डबल कोट्स के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ होता है वो एज इट इज आप लोगों की स्क्रीन पर शो हो जाता है। 5 फ्लोटिंग वैल्यूज, ठीक है, वैल्यूज, ठीक है। उसके बाद अब आप लोगों ने नीचे आना है। यहाँ पर आप लोगों का लूप 0 से इनिशियलाइज आई को करवाया गया है। 0 जो होती है वो यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, 0 लेस देन होता है 5 के, कंडीशन हुई ट्रू, नीचे आ जाएगा एरे ऑफ आई, यानी फर्स्ट इंडेक्स के अंदर आप लोगों की जो वैल्यू है वो उसको डिस्प्ले करवा देगा, इसके अंदर स्टोर करवा देगा। एरे ऑफ आई की वैल्यू 0 है, 0 इंडेक्स के अंदर, यानी ये आप लोगों की होती है एक एरे। इस एरे के कुछ इंडेक्सेस, इस एरे के जो होते हैं वो इंडेक्सेस बना दिए जाते हैं। ये आप लोगों का 0, 1, 2, 3 एंड 4 इंडेक्सेस।
अगर यहाँ पर है ये 0 इंडेक्स है, इसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करवानी है। अब यहाँ से जो यूज़र से रन टाइम पर मैं वैल्यू ले रही हूँ ना, वो है आप लोगों की 1.1। ठीक है, अब ये जो 1.1 है वो यहाँ पर इसी लाइन के ऊपर, चूँकि जगह कम थी इसीलिए मैंने उसके साथ नहीं लिखा, वो यहाँ पर आप लोगों की डिस्प्ले हो जाएगी, यानी उसके अंदर स्टोर हो जाएगी, जो यूज़र से आप लोगों ने रन टाइम पर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आएगा दोबारा से यहाँ पर इंक्रीमेंट लगेगा, तो 0 + 1, 1 लेस देन होता है 5, कंडीशन हुई हमारी ट्रू, जिसकी वजह से एरे ऑफ आई यानी फर्स्ट जो इंडेक्स है यहाँ पर 1.1 स्टोर हो गया। अब उसके बाद एरे ऑफ 1 यानी जो सेकंड इंडेक्स है उसके अंदर आप लोगों की जो वैल्यू है वो 2.2 मैं फ़र्ज कर लेती हूँ कि वो स्टोर हो गई है। तो आप लोगों ने यूज़र से रन टाइम पर 2.2 ले ली। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर 1 + 1 2 हो गई, 2 लेस देन होता है आप लोगों का 5 के, कंडीशन हुई ट्रू, नीचे आ जाएगा। सेकंड इंडेक्स के अंदर आप लोग 3.3 कर देते हो, यहाँ पर वो 3.3 को कर देगा। ठीक है, जो यूज़र से आप लोगों ने रन टाइम पर ली है थर्ड इंडेक्स के लिए। उसके बाद यहाँ पर आएगा 2 + 1 3 जो होती है वो लेस देन होता है 5 के, कंडीशन हुई ट्रू, नीचे आ जाएगा। फोर्थ इंडेक्स के लिए आप लोग कर लेते हो 4.4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आएगा दोबारा से, अब इसके अंदर स्टोर हो जाएगी ये 4.4 हम लोगों ने यूज़र से रन टाइम पर ली, जो कि इस थर्ड इंडेक्स के अंदर आकर स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ पर आप लोग देखें 3 + 1 हो गई 4। ठीक है, 4 जो होता है वो लेस देन होता है आपका 5 के, कंडीशन हुई ट्रू, नीचे आ जाएगा। 4 इंडेक्स के लिए मैं फ़र्ज कर लेती हूँ मैंने 5.5 यूज़र से रन टाइम पर लेने के बाद उस इंडेक्स के अंदर स्टोर करवा दिया। उसके बाद दोबारा से जाएगा, अब यहाँ पर देखें 4 + 1, पिछली जो थी आई की वैल्यू 4 हो गई थी, 4 + 1 5। अब 5 जो होता है वो लेस देन नहीं होता है 5 के, हमारी कंडीशन हुई फॉल्स, जिसकी वजह से हमारा जो लूप है वो टर्मिनेट कर जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे एंड एरे ऑफ 4 जो है वो पॉइंटर के अंदर वो कह रहा है कि जितने भी 4 इंडेक्सेस हैं उन सारों के जो एड्रेसेस हैं वो पॉइंटर के अंदर स्टोर हो जाएं। ये आप लोगों का जो होता है वो रेफरेंस ऑपरेटर होता है, जो एड्रेस को जाहिर करता है कि जो इस एरे या इस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू मौजूद होती है वो उसका एड्रेस जो है वो पॉइंटर के अंदर यानी इस वाले पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए। उसके बाद यहाँ पर 4 इंडेक्सेस जो हम लोगों ने ये वाले यूज़ किए हैं, 5 इंडेक्सेस, इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो 4 तक हैं। ठीक है, तो वो इस पॉइंटर के अंदर स्टोर हो जाएं। ये स्टेटमेंट का मतलब ये है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ हमारा कंट्रोलर मूव करेगा, जहाँ पर लिखा हुआ है वैल्यूज़ इन अ रिवर्स ऑर्डर। ये एज इट इज़ ये आप लोगों का प्रिंट हो जाएगा, वैल्यूज़ इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, ये डबल कोट्स के अंदर जैसे जैसे लिखा होता है वैसे वैसे ये एज इट इज शो होना शुरू हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा, यहाँ पर देखें आप लोग कि फॉर लूप के अंदर क्या लिया हुआ है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 जो है वो लेस देन होता है 5 के, हमारी कंडीशन हुई ट्रू, नीचे आ जाएगा स्टैटिक पॉइंटर। अब स्टैटिक पॉइंटर के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है, 4 से उसने स्टार्ट करना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि 4 वैल्यूज इसके अंदर हैं, तो स्टैटिक पॉइंटर जो होते हैं 4 इंडेक्स से स्टार्ट करेगा। और यहाँ पर जो थर्ड लास्ट वाली वैल्यू है 4 इंडेक्स के अंदर वो कौन सी है, 5.1, वो 5.5 वो यहाँ पर उसको प्रिंट करवा देगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखें, पहले उसने वैल्यू को प्रिंट करवाना, बाद में उसके अंदर डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगने के बाद उसके जो है वो रिवर्स ऑर्डर में 4 - 1 अब 3 हो गया, यानी इस ये पीछे की तरफ आ जाएगा। अब ये थर्ड इंडेक्स की तरफ आ जाएगा, एंड लाइन की वजह से कर्सर यहाँ पर आ जाएगा। दोबारा से हमारा जो कंट्रोलर है वो लूप की तरफ जाएगा, यहाँ पर 0 + 1। ठीक है, 1 जो होता है वो लेस देन होता है 5 के, हमारी कंडीशन हुई ट्रू, नीचे आ जाएगा। अब 4 - 1 जो था वो 3 हो गया था। 3 जो होते हैं वो थर्ड इंडेक्स के अंदर कौन सी वैल्यू है जी आप लोगों के पास है, थर्ड इंडेक्स के अंदर 4.4 नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट होगा एंड लाइन यूज़ होने की वजह से। उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि थर्ड इंडेक्स के अंदर स्टोर जो था वो डिस्प्ले हुआ है, तो 3 - 1 यानी पहले उसने वैल्यू डिस्प्ले करवानी है और बाद में उस इंडेक्स के थ्रू उसका जो है वो डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगेगा। थर्ड में है तो थर्ड में दोबारा से एक माइनस होगा, तो इसका मतलब अब ये हमारा जो है वो लूप जो हमारा कंट्रोलर है वो सेकंड इंडेक्स की तरफ मूव कर जाएगा। एंड लाइन एग्जीक्यूट होने की वजह से आपका कर्सर जो है वो यहाँ पर प्रिंट मूव कर जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखें 1 + 1 2 हो जाएगी। 2 जो होता है वो लेस देन होता है 5 की, हमारी कंडीशन हुई ट्रू, जिसकी वजह से हमारा जो कंट्रोलर है वो इसकी तरफ आ जाएगा। 3 - 1 यानी सेकंड पॉइंटर के अंदर क्या स्टोर है, 3.3।
ठीक है। उसके बाद पहले वैल्यू को डिस्प्ले करवाएगा और बाद में थर्ड इंडेक्स पर सेकंड इंडेक्स पर था तो सेकंड में से माइनस करेगा 1। क्यों? क्योंकि पहले वो वैल्यू डिस्प्ले करवाएगा और बाद में उसमें डिक्रीमेंट लगेगा। डिक्रीमेंट पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर है ये। एंड लाइन की वजह से कर्सर हमारे यहाँ पर आएगा, दोबारा से यहाँ पर आएंगे। लूप के अंदर जो वैल्यू है वो हमारी इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगने के बाद बढ़ेगी। ठीक है, बढ़ेगी। यहाँ पर 2 + 1 हुई। 3 जो होता है वो लेस देन होता है 5 की। हमारी कंडीशन हुई ट्रू, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर मूव कर जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, सेकंड इंडेक्स से दोबारा से वो 1 इंडेक्स की तरफ आएगा। 1 इंडेक्स के अंदर कौन सी वैल्यू पड़ी है जी? 2.2। उसके बाद हमारा जो 2 है 1 था, 1 - 1 होगा। ठीक है, 1 - 1 होने के बाद अब डिक्रीमेंट हो गया, लेकिन डिक्रीमेंट वाली वैल्यू अभी उसने डिस्प्ले नहीं करवाई। एंड लाइन की वजह से हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन की तरफ मूव कर जाएगा आउटपुट में और यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर आप लोग 3 + 1 5। ठीक है, 4 जो होती है वो लेस देन होता है 5 की। कंडीशन हुई ट्रू, नीचे आ जाएगा। अब पॉइंटर 1 - 1 0 इंडेक्स, ठीक है, इसकी तरफ मूव कर जाएगा। अब 0 इंडेक्स के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है जो 1.1। ठीक है, उसके बाद दोबारा से इंक्रीमेंट लगेगा। अब 0 थी, 0 - 1, अब -1। ठीक है, उसके बाद एंड लाइन की वजह से आप लोगों का जो कर्सर है वो यहाँ पर मूव कर जाएगा। अब यहाँ पर आएगा। 4 पिछली थी तो 4 + 1 5 हो गई। अब 5 जो होता है वो लेस देन नहीं होता है 5 के। हमारी कंडीशन हुई फॉल्स, जिसकी वजह से हमारा जो लूप है और लूप वाली जो स्टेटमेंट है वो स्किप हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। डायरेक्टली हमारा जो कंट्रोलर है मूव कर जाएगा गेट फंक्शन की तरफ। गेट एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपके आउटपुट को स्क्रीन पर शो करने के लिए जितनी देर आप लोग चाहते हो उतनी देर रखने के लिए इस्तेमाल होता है। कर्ली ब्रैकेट एंड के साथ आपका ये प्रोग्राम एंड होता है। आज का हम लोगों का ये वाला प्रोग्राम था जिसमें हम लोगों ने फ्लोटिंग पॉइंट में 5 वैल्यूज़ ली और उनको एक एरे के अंदर स्टोर करवाने के बाद उनको वैसे भी हम लोगों ने यूज़र से रन टाइम पर वैल्यूज़ ली। उसके बाद हम लोगों ने उनको रिवर्स ऑर्डर के अंदर डिस्प्ले करवा के देखा यूजिंग द लूप एंड द पॉइंटर। ठीक है, आई होप कि आज वाला ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमारी वीडियो को। अगर आपको समझ आई है हमारे समझाने के मेथड की तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आपको हमारे समझाने का मेथड कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट अपलोड होने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप सीखते रहें। नेक्स्ट इंशाल्लाह एक और टॉपिक के साथ, एक और लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।